गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस एंड बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे द मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं केल्विन साइकिल के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था केल्विन साइकिल का थोड़ा ब्रीफ आइडिया लिया था। आज हम लोग देखेंगे केल्विन साइकिल का जो एक एक स्टेप्स है उसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो केल्विन साइकिल होता है जिसको हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये केल्विन साइकिल कहाँ चलता है? तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में ये केल्विन साइकिल चलता है। ठीक है, और इस केल्विन साइकिल में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, इस केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और क्या बनता है हम लोग बोलेंगे फूड बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं C3 साइकिल भी बोलते हैं। देखिए एक चीज समझिए, ये डार्क रिएक्शन को हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं, तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है? ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है हम लोग बोलेंगे C6H12O6, जिसको फूड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं। और क्या बनता है हम लोग बोलेंगे वाटर बनता है, और क्या बनता है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन होता है तब जाके ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं वाटर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन के हम लोग क्या बोलते हैं लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और ये जो लाइट रिएक्शन होता है ये होता है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में या ग्रैनम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होता है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनता है फूड बनता है या ग्लूकोज बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ठीक है, ये जो रिडक्शन हो रहा है इसी रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर डार्क रिएक्शन को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या बन रहा है हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है। ठीक है, और ये डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज क्लोरोप्लास्ट, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, या हम लोग बोल सकते हैं हायर प्लांट्स में। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये एक चीज समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है फूड बन रहा है ना, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी केल्विन साइकिल से देखिएगा, अभी मैं एक एक स्टेप को केल्विन साइकिल का डिटेल में बताऊंगा, और इससे ये मैं बताऊंगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर केल्विन साइकिल को देखेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि केल्विन साइकिल कहाँ रन करता है, हम लोग बोलेंगे हाँ ये स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट है, मान लीजिए। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बट वैसे ये क्या होगा स्ट्रोमा होगा या क्या होगा हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स होगा, यही है। ठीक है, ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और हम लोग क्या जानते हैं कि स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे आर प्रेजेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे राउंडेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर नोन एज क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्रैनम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, और ये ग्रैनम में ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये थैलाकोइड ये सब क्या है, ये सब थैलाकोइड का मेम्ब्रेन, और इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में क्या हुआ है लाइट रिएक्शन हुआ है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि लाइट रिएक्शन जब होता है तो लाइट रिएक्शन के क्या बनता है हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स बनता है लाइट रिएक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, जो कि किस तरह बनता है हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्यों बनता है, क्योंकि ये जो एसिमिलेटरी पावर जो बन रहा है वो हम लोग बोलेंगे फाइनली यूटिलाइज होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसीलिए एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरह बनता है। हालांकि याद रखना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊं आप लोग देख लीजिएगा वो लेक्चर। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा एक साइकिल चलेगा ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे C3 साइकिल, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज केल्विन साइकिल बोलेंगे। ठीक है, केल्विन साइकिल बोलेंगे। ठीक है, और ये केल्विन साइकिल में ध्यान से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है और क्या बना है, देखो ध्यान से क्या बना है, हम लोग बोलेंगे C6H12O6 फूड बना है, देखो ध्यान से फूड बना, यही वाला फूड बना है। ठीक है,
और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही यूटिलाइज नहीं हुआ है केल्विन साइकिल में, हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का वो भी क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे यूटिलाइज हुआ है केल्विन साइकिल में, या हम लोग बोल सकते हैं C3 साइकिल में। और क्या बनाया है, हम लोग बोलेंगे फूड बनाने में हेल्प किया है। ठीक है, जब ये यूटिलाइज होगा तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर निकलेगा, और रिड्यूस NADPH2 रिड्यूस हम लोग बोलेंगे NADPH2 NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये लाइट रिएक्शन को कैरी करवाएगा। कौन कैरी आउट कराएगा, ADP NADP। ठीक है, तो बताने का मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, बताने का मतलब ये है कि केल्विन साइकिल जब भी चलेगा या C3 साइकिल जब भी चलेगा, याद रखना है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। फर्स्ट याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगा, सेकंड याद रखिएगा हम लोग बोलेंगे एटीपी इन्वॉल्व होगा, और थर्ड क्या चीज इन्वॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 इन्वॉल्व रहेगा। इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तब तक हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, फूड बनेगा, या हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, या सुक्रोज भी बोल सकते हैं, या हम लोग फ्रूट हम लोग बोलेंगे क्या बन सकता है, स्टार्च भी बन सकता है। ठीक है, तो बताने का मतलब क्या चीज है, बताने का मतलब सिंपल ये है कि हम लोग बोलेंगे कि जो केल्विन साइकिल चल रहा है वो केल्विन साइकिल चल रहा है कहाँ, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, एंड हम लोग बोलेंगे एसिमिलेटरी पावर यूज हो रहा है, अल्टीमेटली फूड बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको रिडक्शन। ठीक है, तो ये जो केल्विन साइकिल चल रहा है, देखिए ये जो केल्विन साइकिल चल रहा है स्ट्रोमा ऑफ द मैट्रिक्स में, ये केल्विन साइकिल में हम लोग बोलेंगे कितना इवेंट्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे 3 इवेंट्स होता है, या हम लोग बोलेंगे 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहला स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना कार्बोक्सिलेशन का मतलब हो जाएगा एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में अभी। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल में क्या ये स्टेप होता है या क्या इवेंट होता है, तो दूसरा स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलते हैं रिडक्शन या रिडक्शन स्टेप या रिडक्शन इवेंट। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है। ठीक है, और रिडक्शन जब भी होगा, याद रखना है रिडक्शन जब भी होगा तो उस टाइम पे क्या हम लोग बोलेंगे यूज होगा, तो हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे एटीपी और जो रिड्यूस NADPH2 जो लाइट रिएक्शन के टाइम पे बना है वो यूज होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूज ऑफ एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि एसिमिलेटरी पावर को ही हम लोग बोलते हैं एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली नोन एज एसिमिलेटरी पावर। तो रिडक्शन स्टेप में क्या होगा, एसिमिलेटरी पावर का यूज होगा। ठीक है, इसको याद रखना है, अभी ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, और थर्ड स्टेप देखिए यहाँ पर, ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या लिखा हूं, थर्ड स्टेप हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। थर्ड स्टेप हम लोग क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन ऑफ क्या चीज, RUBP। ठीक है, रीजेनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, तो ये देखिए इसका मतलब हो गया कि केल्विन साइकिल में 1 2 एंड 3 टोटल 3 स्टेप्स है, या हम लोग बोल सकते हैं टोटल 3 इवेंट्स है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं स्टार्च भी बोल सकते हैं, सुक्रोज भी बोल सकते हैं, या ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये कार्बोक्सिलेशन का स्टेप है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो एक चीज देखिए, क्या चीज दिमाग में रखिएगा, ये जो केल्विन साइकिल, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में बना, ये केल्विन साइकिल को यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ। इसमें ये दिखाया हूं कि केल्विन साइकिल में ये क्या चीज है, ये मान लीजिए क्या चीज है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। इसमें हम लोग बोलेंगे 3 इवेंट्स है, 1 2 3। फर्स्ट को कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, और थर्ड क्या चीज है, रीजनरेशन। तो अभी ये रिडक्शन एंड रीजनरेशन को अभी थोड़ा देरी के लिए क्या कर दिए, हम लोग बोलेंगे थोड़ा देरी के लिए भूल जाइए। ठीक है, क्या चीज को दिमाग में रखिए, फर्स्ट इवेंट अभी हम लोग देख रहे हैं जिसको कार्बोक्सिलेशन देख रहे हैं, इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, अभी देखो क्या चीज है, ये कार्बोक्सिलेशन में क्या क्या होगा, तो याद रखना है कार्बोक्सिलेशन में हमेशा और हमेशा क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फिक्सेशन होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एडिशन होगा किसी मॉलिक्यूल के साथ, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और याद रखना है, और यहाँ पर कौन एंजाइम काम करेगा कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे, हम लोग बोलेंगे रुबिस्को एंजाइम काम करेगा। कौन एंजाइम काम करेगा, रुबिस्को एंजाइम काम करेगा। और कुछ अनस्टेबल ये बनेगा कंपाउंड, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलेंगे, और हम लोग बोलेंगे स्टेबल फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, जो कि 3 कार्बन का होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का कार्बन चूंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड केल्विन साइकिल का 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। और जितना भी मोस्टली